जयंती के इस अवसर के ऊपर हमने पुष्पांजलि परिवार के साथ में दी है और उस महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और किसानों के, गरीबों के, सर्व समाज के जो मसीहा के रूप में पूरे राजस्थान में उन्होंने काम किया और एक उस वक्त में जो संघर्ष किया, उस वक्त में जो राजस्थान को एक नई दिशा दी, राजस्थान के लोगों को एक नई दिशा दिखाने का काम किया और जो आतंक का वातावरण था उसमें उन्होंने सर्व समाज को साथ लेकर के और सबके कल्याण के लिए कार्य किए। इसलिए आज वो याद किए जाते हैं, बरसों बरसों तक याद किए जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे किसान नेता जो सर्व समाज को साथ लेकर के उन्होंने राजस्थान में एक अच्छी लोगों के कल्याण की नींव रखी थी, उस पे आज पर्दा डाला जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। जो देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार अपने आप को बता रही है, वो किसानों के साथ में किस प्रकार से अत्याचार कर रही है। जो केंद्र की सरकार हो, 3 काले कानून ला करके किस प्रकार किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया, उनको आतंकवादी, उनको पता नहीं किन किन नावों से उन्होंने अलंकार लगा लगा के डके, चोर, उचंगे, पता नहीं क्या क्या कहा। और आज भी किसान बॉर्डर पे बैठा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ तो किसानों की कोई सुनने वाला है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री ने दोनों ने ये कहा कि किसान को आदत पड़ गई है कि उनको लोन लेने की और उसको नहीं चुकाने की। और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी हाउस में ये कहते हैं प्रश्नकाल के अंदर इंटरवेन करके कि मैं भजन लाल ये कह रहा हूं हाउस के अंदर कि जो बाजरा खरीद का हमने संकल्प लिया है एमएसपी के ऊपर, सरकारी बाजरा खरीद का, वो हम पूरा करेंगे। और आज उनका किसान आयोग का चेयरमैन मना कर रहा है। राजेंद्र राठौड़ जो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष थे, वो कह रहे हैं हमने, हमारी कमेटी ने घोषणा संकल्प पत्र बनाया था और मैंने वादा किया था प्रदेश के लोगों के नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से। आज सारे के सारे मना कर रहे हैं कि बाजरे की खरीद ही नहीं होगी। तो जो किसानों के साथ में अन्याय ये कर रहे हैं, पंचायत राज के चुनाव से किसान के बेटे जो जनप्रतिनिधि बनकर के आते हैं उनके भी अधिकारों को इन्होंने खत्म करने का काम किया है। और एक आतंक का वातावरण और विपक्ष को कुचलने का काम कर रहे हैं। जैसे माननीय गहलोत साहब ने कहा कि जो फोन टैपिंग के आरोप कैबिनेट मंत्री ने लगाए थे, उस दिन पूरी पार्टी ये कह रही थी कि नहीं, किरोड़ी लाल जी ने ऐसा नहीं कहा। तो फिर आपने ये अनुशासन की कार्रवाई का नोटिस क्यों दिया, आप बताइए। अब आप मान रहे हैं कि किरोड़ी लाल जी ने ऐसा कह दिया जिससे छवि धूमिल हुई है। जब छवि धूमिल हुई है तो किरोड़ी लाल जी अब क्या जवाब देंगे, नहीं देंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाउस को डिस्टर्ब करने का काम सत्ता पक्ष नहीं कर सकता। जो सत्ता पक्ष ने किया है वो पाप का भागी है। वो प्रदेश के जो लोगों के मुद्दे थे उनको हाउस के अंदर आना चाहिए था, डिस्कस होता, उसके समाधान की बात होती। उस समय को उन्होंने जो है वो गंवाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी आए, 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला कि किरोड़ी लाल मीणा जी हमारी सरकार के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी वही बात कह सकते हैं, वही काम कर सकते हैं जो पर्ची दिल्ली से आती है। उसके अलावा अपने विजन से, अपने विवेक से वो एक शब्द नहीं बोल सकते। ये अब प्रमाणित हो गया है, बच्चे बच्चे को पता चला है। और इनके मंत्री भी कहने लग गए कि हमारी सरकार तो पर्चियों से चलती है, जो पर्ची दिल्ली से आती है उसके अलावा न मुख्यमंत्री बोल सकता है और न मंत्री बोल सकते हैं। और एक ट्रेंड और चला है कि अगर कोई हाउस के अंदर कोई भी एमएलए या प्रतिपक्ष का व्यक्ति अगर उसके सरकार के खिलाफ उसकी आलोचना कर देता है तो उस आलोचना के बाद में उसको डराना, धमकाना, उसके खिलाफ जो है वो जीएसटी की अधिकारियों को भेज करके रेड डालना या इनकम टैक्स में उसके लिए कहना कि इसका इनकम टैक्स का खगालो, इसको ईडी वालों को कहना, एसीबी को कहना, ये एक, मैं समझता हूं कि ये तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ था साहब। जो काम आज केंद्र की सरकार के साथ साथ यहाँ पर जो भाजपा की सरकार है वो करने का काम कर रही है। प्रतिपक्ष
जनता की आवाज उठाता है उसका अपना कोई काम नहीं होता। और प्रतिपक्ष जब तक सही तरीके से काम करेगा तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा, वरना तो हिटलरशाही आ जाएगी। और ये हिटलरशाही ला करके और लूटो खोसो खाओ मौज उड़ाओ, ये जो संस्कृति ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर के आए, ये प्रदेश के लिए घातक है। तो ऐसे एक स्वतंत्रता सेनानी के इस जयंती के अवसर पर हम सब कांग्रेस के लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं, इनसे घबराने वाले नहीं है। प्रदेश का जो भी युवा, नौजवान, किसान, दलित, पिछड़ा, महिला, बेरोजगार, सबकी आवाज बन करके, चाहे हम जेलों में जाएं, चाहे हमें कुछ भी वो लोग करें, इतना भी प्रताड़ित गलत रूप से करें, लेकिन हम डरने वाले नहीं। हम लोग मुकाबला करेंगे और इनको हटा के रहेंगे। कौन नहीं एडमिट कर लिया ना कि मेरा फोन टेप हो रहा है और मैंने बोला है। मेरा सार्वजनिक रूप से बोलना गलत था, जो मैंने मीडिया से सुना है, लेकिन उन्होंने एडमिट कर लिया कि मेरा फोन टेप हो रहा है। तो फोन टेप हो रहा है तो फिर कार्रवाई जो भी सरकार करे, देखते हैं क्या होता है। क्यों नहीं मांगेंगे? हम तो बजरी घोटाले का भी मांगेंगे, इनकी बेईमानी का भी मांगेंगे। जो इलीगल टेंडर करके गुजरात की कंपनियों को जो ठेके दे रहे हैं, बिजली को, पूरे किसानों की बिजली को जो है वो निजी लोगों को सौंपने का काम कर रहे हैं। खनन माफिया हावी हैं, पूरा का पूरा लैंड माफिया हावी है। और यहाँ पर जयपुर में इतना ज्यादा जमीनों में घोटाले हो रहे हैं, वो सारे मुद्दे उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? डरते नहीं हम लोग। हम राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही हैं, हम निडरता के साथ में काम करेंगे। मरना तो एक दिन है भाई साहब, जहर खाएगा वही तो मरेगा। हमने बेईमानी की नहीं तो फिर हमें डरना किस बात का है? देखना आप जब बजट भाषण आए, बजट के बाद में देखना इनकी क्या हालत बनाते हैं हम लोग। ऐसे डर के थोड़ी काम चलेगा, नहीं डरने वाले। हमारे जो विकास चौधरी हैं किशनगढ़ से विधायक, उनके मित्र के यहाँ गए हैं। और जिस दिन उन्होंने जो विधानसभा में बोला था किरोड़ी जी को और भजनलाल जी को लेकर के, उसके बाद में 20 लोगों की एक टीम गई है और टीम ने जाकर के उनको धमकाने का काम किया है कि अपने मित्र को समझा देना, दोबारा ध्यान से बोले। मैं बड़ा ऑथेंटिक रूप से ये कह रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास 10-15 एमएलए कल आए थे। मैंने उच्च अधिकारियों से भी बात की थी कि ये परंपरा ठीक नहीं है। इस तरीके से अगर प्रतिपक्ष को आप डरा के धमका करके और अपना अगर भ्रष्टाचार करना चाहते हो तो ये चलने नहीं दिया जाएगा। जनता खड़ी हो जाएगी, इनको पता नहीं चलेगा ये कहाँ गए। 7 करोड़ की बजरी प्रतिदिन चोरी होने का आरोप किरोड़ी लाल जी लगा रहे हैं, फोन टेपिंग का आरोप किरोड़ी लाल जी लगा रहे हैं, एसआई भर्ती के अंदर निर्णय नहीं लेने का आरोप किरोड़ी लाल जी लगा रहे हैं। और जो उनका कैबिनेट मंत्री है वो आरोप लगा रहा है, और अगर प्रतिपक्ष पूछ रहा है तो उसको डराने का काम एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? विजनरी जो ये बजट दिया था ना इन्होंने, उसका 10% पूरा नहीं हुआ। हम बता देंगे 20 तारीख को, सुन लेना। 10% ही नहीं हुआ। तैयारी तो रहती है, हमेशा ही रहती है। इनके सामने क्या तैयारी करने है? ये तो खुद ही दे देंगे कि हमारी ये पोजीशन है। थैंक यू, नमस्कार। बोल दिया, एक बार बोल दिया फिर